बहुत समय पहले की बात है। एक निर्जन जंगल में एकांत में एक शमशान घाट स्थित था, जहां एक अघोरी बाबा अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर निवास करते थे। उन्होंने अपने जीवन को शिव जी की भक्ति में समर्पित कर दिया था और अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। दोस्तों, अघोरी का जीवन अत्यंत कठिन होता है। वे देवताओं की पूजा अर्चना में निमग्न रहते हैं। हम सामान्य लोग अपने परिवार से प्रेम करते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अघोरी केवल और केवल भगवान शिव को ही मानते हैं और उनकी भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं। अब बाबा की उम्र हो चली थी, वे वृद्ध हो रहे थे और अपनी सिद्धियों के बल पर जान चुके थे कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने अपने जीवन भर की तपस्या से जो सिद्धियां प्राप्त की थी, वे किसी सच्चे शिव भक्त को सौंपना चाहते थे ताकि उनका दुरुपयोग न हो। इसी उद्देश्य से वे एक सच्चे भक्त की तलाश में गांव-गांव भटकने लगे। कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी उस परीक्षा में सफल नहीं हुआ। अब बाबा अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की है। मैं चाहता हूं कि मेरी सिद्धियां किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दो। हे प्रभु, मुझे किसी सच्चे भक्त से मिलवा दें। घूमते घूमते अघोरी बाबा एक अन्य गांव में पहुंचे। वहां एक घर के सामने रुक गए। उन्होंने देखा कि 16-17 वर्ष की एक कन्या स्नान करके आई थी। उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा और एक शिवलिंग था। वह श्रद्धापूर्वक पूजा कर रही थी। पूजा के बाद उसने आंगन में खड़े कुछ कुत्तों को रोटी डाली, फिर छत पर गई और वहां बैठे पंछियों को दाना डालकर आई। आंगन में बंधी गौमाता को भी चारा खिलाया और फिर भोजन करने बैठ गई। अघोरी बाबा यह सब देख रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। उस कन्या को देखकर अघोरी बाबा सोचने लगे कि यह कन्या गांव में रहते हुए भी सात्विक जीवन जी रही है। उसकी भक्ति भावना में कोई बनावटीपन नहीं था। भोलेनाथ के प्रति उसकी अनन्य श्रद्धा स्पष्ट झलक रही थी। अघोरी बाबा उस लड़की का इंतजार करने लगे कि कब वह घर से बाहर आए। बाबा ने अपने तपोबल से जान लिया कि उसके परिवार में कौन कौन है। उस कन्या के परिवार में वह और उसकी मां रहती थी। जब कन्या घर से बाहर आई तो उसने द्वार पर बैठे बाबा को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, बाबा, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। अघोरी बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, मैंने तुमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन मेरी सेवा करना इतना सरल नहीं है। कन्या ने आदरपूर्वक कहा, बाबा, जैसा भी हमसे बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। अघोरी बाबा ने उसे बताया कि वह किस उद्देश्य से वहां रुके हैं और अपनी पूरी बात कह दी। बाबा ने बताया कि उनका अंत समय निकट है और वह चाहते हैं कि अपनी सिद्धियों को किसी सच्चे भक्त को सौंप दें। बाबा ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो सच्चा शिव भक्त हो। जब मैं इस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम कितनी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, पशु पक्षियों को खाना खिला रही थी और द्वार पर आए बाबा का भी हालचाल पूछ रही थी। मुझे ऐसे ही भक्त की तलाश है जो इन सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। बाबा की बात सुनकर कन्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। तब अघोरी बाबा बोले, बेटी, ये कार्य अत्यंत कठिन है। इसके लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कांटों पर चलना होगा। कन्या ने कहा, बाबा, अगर आपकी सेवा और सिद्धियों की रक्षा के लिए मुझे कांटों पर भी चलना पड़े तो मैं अवश्य चलूंगी। अघोरी बाबा और वह कन्या वार्तालाप में लगे थे कि तभी उसकी मां वहां आ गई और उनकी सारी बातें सुन ली। मां ने अघोरी बाबा से कहा, बाबा, हम कैसे विश्वास करें कि आप सचमुच अघोरी हैं या भोलेनाथ के परम भक्त। क्षमा करें, परंतु मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे कार्य में नहीं डाल सकती जिससे उसका जीवन संकट में आ जाए। मेरी इस दुनिया में बेटी ही सब कुछ है, नाते रिश्ते सब कुछ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बाबा, आज के युग में ऐसी सिद्धियां कहाँ होती हैं। अघोरी बाबा ने उत्तर दिया, माता, तुम्हारी चिंता जायज है। हर माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित रहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं जिससे तुम मुझ पर विश्वास कर सको। बाबा ने मां से कहा, देखो, अभी जो कुत्ते इस कन्या ने खाना खिलाया था वहां 2 कुत्ते बैठे हैं। देखो,
एक रोटी खा रहा है और दूसरा बैठा है। ध्यान से देखो, मैं कहता हूं कि कुछ ही क्षणों में यह कुत्ता मृत्यु को प्राप्त होगा। माँ को बाबा की बात का बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि बाबा सिद्धियां भी रखते हैं। जैसे ही वह कुत्ता जिसने रोटी खाई थी इधर उधर घूमने लगा, दूसरे कुत्ते के पीछे भौंकते हुए तेजी से भागा और एक बड़े पत्थर से टकरा गया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर कन्या की मां सिद्ध बाबा के चरणों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबा, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया माफ कर दें। अघोरी बाबा ने कहा, माता, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। कोई भी मां अपने बच्चे को ऐसे नहीं सौंप सकती। हर मां की चिंता जायज होती है। अघोरी बाबा कहते हैं, आजकल किसी अजनबी पर सहज विश्वास करना कठिन है। परीक्षा लेना गलत नहीं है, खासकर जब यह जानना हो कि व्यक्ति सच्चा है या नहीं। इंसान के रूप में कई छलिया भी छुपे होते हैं। प्रिय व्यक्ति की परीक्षा लेना सही नहीं होता, परंतु जिसे तुम अपना मानती हो उसकी परीक्षा कभी मत लो। कन्या की मां ने गौरी बाबा से पूछा, बाबा, मेरी बेटी को अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए क्या करना होगा? इस पर अघोरी बाबा ने उत्तर दिया, यह सरल है, क्योंकि तुम्हारी बेटी का विवाह अगले महीने ही होने वाला है। यह रिश्ता अचानक ही आएगा और विवाह भी अचानक ही संपन्न होगा। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, परंतु मैं यह अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। यह सुनकर मां बहुत खुश हो गई कि उनकी बेटी का विवाह हो जाएगा। परंतु अघोरी बाबा ने आगे कहा, विवाह के बाद उसके वैवाहिक जीवन में क्लेश होगा। यह उसकी परीक्षा का हिस्सा बनेगा। यह सुनकर मां घबरा गई, परंतु कन्या बिल्कुल नहीं घबराई। उसकी मां ने कहा, नहीं बाबा, मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन सुखी होना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मेरी बेटी का जीवन कैसे सुधरेगा। लड़की ने अपनी मां से कहा, मां, घबराओ नहीं, मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मेरे भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। मैं हर कठिनाई को सहन करूंगी। बाबा, कृपया बताएं मुझे क्या करना होगा। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। चाहे मेरे जीवन में कितने ही दुख और कष्ट आए, मैं सब सहन करूंगी। यह सुनकर अघोरी बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें विवाह के बाद 21 दिन तक अविवाहितों की तरह रहना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। 21 दिनों में तुम्हें रात के 12 बजे श्मशान घाट में जाना होगा और वहां नदी के किनारे एक शव के पास बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करना होगा। यह 21 दिन तक करना होगा। इस जाप से मेरी सारी सिद्धियां तुम्हारे अंदर प्रवाहित हो जाएंगी। इसके बाद तुम्हारा परिवार खुशहाल जीवन जिएगा और तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी। इतना कहकर अघोरी बाबा ने कन्या को अच्छे से समझाया कि उसे क्या करना है और वहां से चले गए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। शिव भक्त कन्या के लिए एक सुंदर रिश्ता आया। लड़के वालों को कन्या बहुत पसंद आई और कुछ दिनों में उनका विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह के उपरांत नव विवाहिता कन्या अपने ससुराल जाती है तो वह अपने पति से कहती है कि उसने भगवान शिव के समक्ष यह प्रण लिया था कि वह अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत विवाह के 21 दिन बाद करेगी, ताकि उसका ससुराल और मायका दोनों ही सुखमय रहे। इसके साथ ही उसके घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पति जब यह सुनता है तो वह अपनी पत्नी की भावनाओं की सराहना करता है और उसकी सोच से अत्यंत प्रभावित होता है। इस प्रकार उसकी पत्नी के प्रति उसके दिल में आदर और सम्मान बढ़ जाता है। शिव भक्त कन्या अब रात के 12 बजे का इंतजार करती है, क्योंकि यह उसका पहला दिन है। जब रात के 12 बजते हैं तो वह देखती है कि उसका पति और परिवार के अधिकतर लोग गहरी नींद में सो चुके हैं। शादी में आए रिश्तेदार भी थके हुए हैं और बातचीत में व्यस्त है। वह नई नवेली दुल्हन बिना किसी को बताए चुपचाप श्मशान घाट पहुंच जाती है। जैसा कि अघोरी बाबा ने उसे बताया था, वहां नदी के किनारे उसे एक शव मिलता है। वह शव के पास बैठकर अघोरी बाबा द्वारा बताए गए तरीके से 1 घंटा शिव मंत्रों का जाप करती है और फिर चुपचाप घर लौटकर सो जाती है। यह उसका नित्य क्रम बन जाता है और हर रात वह इसी प्रकार श्मशान घाट जाती है, शिव मंत्रों का जाप करती है और फिर चुपचाप घर लौट आती है। एक रात उसकी सास जाग रही होती है और देखती है कि उसकी बहू रात के 12 बजे घर से बाहर जा रही है। उसे संदेह होता है कि उसकी नई नवेली बहू इस समय कहां जा रही है। सास अपनी बहू का पीछा करती है
और श्मशान घाट तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसकी बहू एक लाश के पास बैठकर मंत्र जाप कर रही है, लेकिन सास को ऐसा लगता है कि वह वहां कुछ अनुचित कर रही है। सास भयभीत हो जाती है, लेकिन वहां खड़ी होकर अपनी बहू का इंतजार करती है। 1 घंटे बाद जब बहू वापस आती है तो सास भी उसके पीछे पीछे चुपचाप घर लौट आती है और सुबह का इंतजार करती है। सास की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होता। सुबह होते ही बहू अपने सभी कार्यों में लग जाती है। वह अपने ससुराल के सभी कर्तव्यों को निभाती है और घर के सारे काम करती है। नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रात में उसकी सासू माँ ने सब देख लिया था और उसकी नजर में वह एक डायन बन गई थी। शिव भक्त बहू का पति जब सुबह जागता है तो वह अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ उसे बताती है, तुझे पता भी है तेरी पत्नी रात को 12 बजे कहाँ जाती है? वह उसे रात की पूरी घटना बता देती है। तब उसका बेटा कहता है, माँ आप क्या कह रही हो? जब भी मैं जागता हूँ तो वह मेरे पास ही सोई होती है। उसकी माँ ताने मारते हुए कहती है, जब तक वह हमें एक एक करके नहीं खा जाएगी तुझे विश्वास नहीं आएगा। मैंने उसे खुद मुर्दा खाते हुए देखा है। बेटा पूछता है, माँ क्या आपने सच में उसे मुर्दा खाते हुए देखा? उसकी माँ कहती है, रात का समय था, इतना तो मैंने देखा कि वह मुर्दा के पास बैठी थी। इसका मतलब तो यही है कि वह उसे खाने के लिए बैठी थी। 1 घंटे बाद वह वहां से उठकर चली आई। जब सास अपने बेटे से यह बातें कह रही थी तो भक्त बहू का ससुर भी सुन रहा था। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी संस्कारी बहू पर इल्जाम लगाते हुए? सास कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो रात को 12 बजे खुद देख लेना। पत्नी कहती है, देख लेना कि रात को 12 बजे तुम्हारी बहू क्या करती है। श्मशान घाट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिव भक्त बहू का पति सोचने लगता है कि अगर उसकी माँ इतने दावे के साथ कह रही है तो जरूर कोई बात होगी। वह निर्णय कर लेता है कि एक बार देखने में क्या हर्ज है, सच्चाई सामने आ जाएगी। शिव भक्त बहू इन सब बातों से अनजान थी। रात के 12 बजे जब वह श्मशान जाने के लिए तैयार हुई तो उसे पता नहीं था कि आज उसका राज खुल गया है। जैसे रोज जाती थी वैसे ही रात को निकल पड़ी। उसका पति सोने का नाटक करता है और जैसे ही 12 बजे का समय होता है वह उसके पीछे पीछे श्मशान घाट तक पहुंच जाता है। प्रतिदिन की भांति शिव भक्त बहू नदी किनारे बैठकर मंत्रोच्चार में लीन हो जाती है। उसे समय का एहसास ही नहीं होता। उसकी ध्यानस्थता में 1 घंटा पलक झपकते बीत जाता है, जबकि उसके पति को यह समय काटना कठिन हो जाता है। जब 1 घंटा बीत जाता है तो वह सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करती है और उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसका पति उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर जब वह देखती है कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है तो वह चिंतित हो उठती है कि कहीं उसने मुझे ढूंढा तो नहीं। थोड़ी देर बाद उसका पति आकर कहता है कि वह पानी पीने गया था। फिर वह बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करता है ताकि उसकी पत्नी को उस पर शक ना हो। सुबह होते ही भक्त पत्नी का पति अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ आपने जो देखा वह बिल्कुल सही था। मेरी पत्नी रात को श्मशान घाट जाती है और वहां जाकर मुर्दा खाती है, लेकिन मुझे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब माँ मैं क्या करूं? तब उसका पिता कहता है, बेजा तुमने उसे मुर्दा खाते हुए देखा या सिर्फ बैठे हुए देखा? वह कहता है, मैंने तो सिर्फ उसे वहां बैठे देखा, खाती हुई या नहीं ये तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा था और दूरी थी। तब उसकी सास योजना बनाती है, आज रात जब वह श्मशान घाट से वापस आएगी तो हम उसे घर में नहीं घुसने देंगे। आज उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे क्योंकि वह एक चुड़ैल है। अब उसके पति की नजरों में भी वह चुड़ैल बन चुकी थी, क्योंकि वे सच्चाई से अनजान थे और उन्होंने उससे पूछने की कोशिश भी नहीं की थी। उस दिन जब वह श्मशान घाट पहुंचती है और रोज की तरह अपने शिव मंत्रों का जाप करती है तो 1 घंटा पूरा होने पर वह अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। घर पहुंचते ही उसकी सास एक हाथ में तलवार लेकर खड़ी होती है। वह कहती है, चुड़ैल आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। भगवान शिव की परम भक्त की चीख सुनकर उसका पति वहां पहुंचता है और देखता है कि उसकी मां ने उसकी पत्नी को मार डाला है। वह अपनी मां से तलवार छीनकर अपने पेट में मार लेता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब सास यह देखती है
कि उसका बेटा भी नहीं रहा जिसके लिए उसने यह सब किया, तो वह सोचती है कि अब वह जीवित रहकर क्या करेगी। समाज में उसकी स्थिति कठिन हो जाएगी कि उसने अपनी बहू और बेटे को मार डाला। ये सोचकर वह भी तलवार से अपनी गर्दन काट देती है। जब तलवार के प्रहार से उन तीनों की जान जाती है, तब केवल दुल्हन का ससुर ही यह नहीं जान पाता कि बाहर क्या घटित हो रहा है। लेकिन जब वह अपनी पत्नी की चीख सुनता है, तो वह बाहर आता है और तीनों की लाशों को देखकर अपनी गर्दन काट लेता है। यह सोचकर कि अब उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि लोग उस पर इल्जाम लगाएंगे कि तुम कैसे बच गए। इस बीच उस भक्त के 21 दिन पूरे हो जाते हैं और अघोरी बाबा के भी दिन पूरे हो जाते हैं। उसकी सारी सिद्धियां उस भक्त कन्या में समाहित हो जाती है। अब वह कन्या अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और अघोरी बाबा मृत्यु के बाद शिवलोक चले जाते हैं और वहां से सारा दृश्य देखते हैं। वह देखते हैं कि कैसे उसकी परीक्षा में वह भक्त कन्या सफल हुई है और उसकी भक्ति की विजय होती है। अघोरी बाबा योगी शिवलोक के गांव में पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यह तो मुझसे भी बड़ी भक्त निकली जिसने मृत्यु को गले लगा लिया। प्रभु, इसे जीवन दान दे। भगवान शिव उस शिव भक्त से अत्यंत प्रभावित होते हैं और वहां प्रकट हो जाते हैं। वह शिव भक्त बहू के परिवार वालों को जीवन दान देते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं। परिवार वाले उनसे माफी मांगते हैं कि बिना समझे बूझे उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। अब उनका परिवार सुख और चैन से रहने लगता है। उस भक्त कन्या को प्राप्त सिद्धियों का वह जन कल्याण के लिए उपयोग करती है। उसके ससुराल और पीहर दोनों ही खुशहाल हो जाते हैं। 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे उसके घर में खुशियों की कोई कमी नहीं रहती। उसका जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगता है। उसका पति भी बहुत प्रेम करने वाला होता है और सास ससुर उसे अपने हाथों पर रखते हैं, ये मानते हुए कि उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें इतनी अच्छी बहू के रूप में मिला है। भोले बाबा की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की दरिया बहती थी, अब पशुओं के शरण स्थल बन चुके थे। घरों से फाग और बसंत की आवाजें जो गूंजती थी, वहां अब भाग्य की करुण कथा सुनाई देती थी। चौमासा बीत गया, परंतु पानी की एक बूंद भी न गिरी। जेठ के महीने में एक मूसलाधार बारिश जरूर हुई थी, जब किसानों ने खरीफ की फसल बोई थी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सब कुछ मानो एक ही बार में बरसा दिया था। पौधे बड़े हुए और फिर सूख गए। ऐसा प्रतीत होता था कि जल था, परंतु वह केवल आशा का आभास था। दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुत प्रयास किए, परंतु इंद्रदेव ने किसी पर दया नहीं की। खेतों में पौधे नहीं थे, गोचर में घास नहीं थी, तालाबों में पानी नहीं था। सभी को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। चारों ओर धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और सूखा के कारण लोग दुखी थे। लोगों ने पहले अपने गहने और बर्तन गिरवी रखे, फिर बीज डाले, फिर जानवरों की बारी आई और अब आजीविका का कोई और सहारा नहीं रहा। तब अपनी जन्मभूमि पर जान देने वाला किसान अपने बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने के लिए निकल पड़ा। काल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार ने सहायता शिविर लगाए थे। बहुत से लोग वहीं पर जम गए जहां जिसको सुविधा मिली। संध्या का समय था। यादव राय थककर अपने घर आया और अपनी पत्नी से उदास होकर बोला, दरख्वास्त नामंजूर हो गई। ये कहते कहते वह जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ गया था और आंखें सिकुड़ गई थी। 2 दिन से उसने दाना भी नहीं खाया था। घर में जो कुछ भी था सब पेट में समा गया। अब तो गांव का साहूकार भी कर्ज देने से इनकार करता था। केवल तकबी का सहारा था, लेकिन उसकी दरख्वास्त भी आज नामंजूर हो गई। आशा का झलमिलाता दीपक बुझ गया। देवकी ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वह सोने लगी। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाएगी? लज्जा के मारे वह हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं लाई। उसने सोचा, जब हाथ धोकर मेरा पति मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखेगा, तब मैं उसे खाने में क्या दूंगी? उसने तो खुद कई दिन से दाना भी नहीं खाया था, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह उसकी भूख से कई गुना अधिक था। उसका बच्चा साधो नींद से जागा और मिठाई की लालसा में मां से लिपट गया। इस बच्चे ने आज सुबह से कल
केवल एक रोटी का टुकड़ा ही खाया था और तब से कई बार उठकर कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। यादव राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। यादव राय की आंखें झुक गईं और उसका हृदय पीड़ा से भर आया। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकल पड़ा। जिस प्रकार पुरुष के चेहरे पर गर्व और स्त्री की आंखों में शर्म हमेशा होती है, उसी प्रकार मेहनत की रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की तलाश में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हे पापी पेट, सब कुछ करा सकता है। प्रभात का समय था। यादव राय और देवकी विपत्ति से सताए हुए घर से निकले। यादव राय ने लड़के को अपने साथ ले लिया और देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की गठरी सिर पर रख ली। विपत्ति को भी उन पर तरस आ रहा था। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। देवकी रो रही थी, परंतु यादव राय चुपचाप था। गांव के 2-4 लोगों से भी भेंट हुई, लेकिन किसी ने यह भी नहीं पूछा कि कहां जा रहे हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास नहीं था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, तब सूर्य ठीक सिर पर था। यह सरकारी शिविर था जो काल पीड़ितों की सहायता के लिए लगाया गया था। जलती हुई धूप थी। लोग जोर जोर से हर हर कर रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा नहीं था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो यह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे सभी निराशा और विवशता में काम में लगे हुए थे। मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी हंस रही थी। 8 दिन बीत चुके थे। संध्या का काम समाप्त हो चुका था। एक आम का बाग था। वहीं पेड़ के नीचे यादव राय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों की हालत ऐसी थी कि उनकी सूरत पहचानी नहीं जा रही थी। वे अब स्वाधीन किसान नहीं रहे। समय ने उन्हें मजदूर बना दिया था। यादव राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार था। कमल सा चेहरा मुरझा गया था। देवकी ने धीरे से हिलाकर बच्चे से कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई है। साधु ने आंखें खोली। बुखार उतर गया था। वह बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आते ही देवकी की आंखें भी डबडबा गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे, तब घर चलेंगे। उठकर देखो कितना अच्छा बाग है। साधु ने माँ के हाथों का सहारा लेकर उठकर बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट सी लगी, पर धीरज धरकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाए हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बना देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख न होता। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। ये वही नासमझ बच्चा था जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सर पर उठा लिया करता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए वहां पर आए। फिर गाड़ियां आई जिन पर दर, खेमे और तंबू लदे हुए थे। तुरंत ही तंबू गाड़ दिए गए और खेमे खड़े हो गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखने लगा। एक दर के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी महात्मा खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें वहीं खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे के अंदर चले गए और बिस्कुट व केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चीजें कभी नहीं देखी थी। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग से मार रही थी। उसने खूब खाया और कृतज्ञ नेत्रों से पादरी साहब को देखते हुए बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब उसके भोलेपन पर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीज कहाँ है? वह मुझे रोज रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी है। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई है, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं न खाऊंगा। साहब कहते थे कि तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ ही रहूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली,
बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तोतलाकर बोला, तुम मुझे रोज रोटियां देती हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात भर वहीं सोया रहा। पादरी महात्मा वहां 3 दिन तक रहे। साधु दिन भर उनके पास रहता। साहब ने उसे मिठाई और दवाइयां दी। उसका बुखार अब उतर गया था। भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे, उन्होंने बच्चे की जान बचाई। चौथे दिन रात के समय पादरी साहब ने वहां से कूच किया। सुबह जब देवकी उठी तो साधु का पता न था। उसने समझा वह पानी टपकाने गया होगा, किंतु थोड़ी देर बाद देखा तो उसने यादव राय से कहा, लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर जाने का वक्त हुआ, तब यादव राय को कुछ चिंता हुई। उसने कहा, तुम यही बैठी रहना, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। यादव राय ने आसपास के सब बागों को छान मारा और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला। यह देखकर देवकी घबराकर भागने लगी। फिर दोनों अपने बेटे की तलाश में निकल पड़े। अनेक विचार मन में आने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उसे साहब ने कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया है, लेकिन जादू को इस कल्पना पर संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्तों पर अकेले नहीं जा सकता था। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापों के निशान देखते हुए चलते रहे। वे एक सड़क पर पहुंचे जहां गाड़ी के कई निशान थे। घोड़े की टापें भी झाड़ियों की ओर जाकर गायब हो जाती थी। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो चुकी थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए बेटे की तलाश में रहे। किसी से भेंट नहीं हुई। प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी पी लेते, लेकिन सब व्यर्थ था। कोई लाभ नहीं हुआ। आज इस घटना को 14 वर्ष बीत चुके थे। इन 14 वर्षों में सब कुछ बदल चुका था। चारों ओर राम राज्य जैसा दृश्य था। इंद्रदेव ने भी अब कभी वैसी निर्दयता नहीं दिखाई। फसलें लहलहा रही थी। उजड़े हुए गांव फिर से बस गए थे। जादू राय के दिन भी बदल चुके थे। उनके घर पर अब छप्पर की जगह खपरेल था। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। वह अब अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर बाजार जाते थे। उनका शरीर पहले की तरह सुडौल नहीं था। उम्र बढ़ने के निशान चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। उनकी पत्नी देवकी भी अब उम्र दराज हो चुकी थी, परंतु पूरे गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी। व्यवहार में उनकी बड़ी पूछ थी। उनके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की धाक पूरे गांव में थी। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग भी कम उज्जवल नहीं था। उनकी 2 संतानें थी। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी में उनकी मदद करता था। लड़की शिवागौरी भी मां की सहायता करती थी। वह गीत गाने में माहिर थी। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं था, लेकिन चौक लगाने में वह निपुण थी। परंतु अपने खोए हुए बच्चे साधु की याद उन्हें आज भी सताती थी। उसकी चर्चा नित्य होती और कभी नहीं चूकती। देवकी कभी कभी पूरे दिन अपने लाडले बेटे की याद में अधीर हो जाती थी। एक शाम की बात है। बैल दिन भर के थके हुए आंगन में बंधे थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारा में घंटा बजाना शुरू किया। आज फसल के दिन थे, रोज पूजा होती थी। जादू राय खाट पर बैठे हुए थे। उनकी बेटी शिवागौरी भी वहीं थी। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही यादव राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठने ही वाले थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा, जो भौंकते हुए कुत्तों को दूर करता हुआ बाइसिकल पर आगे बढ़ता चला आ रहा था। उसने आते ही यादव राय के चरणों में सिर रख दिया। यादव राय ने गौर से देखा और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनका छोटा बेटा माधव यह देखकर बाइसिकल वाले को देखने लगा। शिवा गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। बाइसिकल पर आया युवक उनका बिछड़ा हुआ बेटा साधु था। साधु ने अपनी मां को देखा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी ने उसे छाती से लगा लिया और रोने लगी। दांत के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया था। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझे अब तक जो भी अपराध हुए उन्हें क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाया और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोते हुए कहा।
जब तुम हमें छोड़कर गए तब हम तुम्हें 3 दिन तक भूखे प्यासे ढूंढते रहे। जब निराशा हो गई तब अपने भाग्य को मानकर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब तुम्हारी याद ना आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है, बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे गए और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल मैं आपसे क्या कहूं। मैं रात के पहर में ही आपके पास से उठकर भाग गया था। पादरी साहब के पड़ाव का पता मैंने उनसे शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछते पूछते उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो वे मुझे अपने साथ ले गए और मुझे पूरा भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे और वहां बिस्कुट और केलों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आई तो मैं अक्सर लौटने की सोचता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे वहां के लोगों के साथ घुल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश आया और अपना पराया समझने लगा, तब से अपनी नादानी पर पछता रहा हूं। रात दिन आप लोगों की याद लगी रहती थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन देखने को मिला है। दूसरे में बहुत दिन कटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह मुझे दीजिए। गांव के बुजुर्ग जगत सिंह ने कहा, तो बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने यादव राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु ने कहा, बिरादरी मुझे जो भी प्रायश्चित करने के लिए कहेगी मैं करूंगा। मुझे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है वह नादानी से हुआ है। मैं उसे समय पर नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी मैं उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर यादव राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हमारे यहां अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यूं तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लेंगे, तुम उनके बेटे हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारी माँ की भी तो सुन लो। जादू राय बड़ी दुविधा में थे। एक ओर अपने बेटे की प्रीति और दूसरी ओर बिरादरी का भय। बेटे के लिए रोटियों की आंखें फूट गई थी। आज वही सामने खड़ा आंसुओं से भीगा कहता था, पिताजी, मुझे अपनी गोद में लीजिए। और जादू राय पत्थर की तरह अचल खड़े थे। जादू राय सोच रहे थे, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या न करूं। लेकिन मां की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी, अपने कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने अपने बेटे को पाया है, अब उसे छोड़ नहीं सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी टूट क्यों न जाए। देवकी ने भी ताव में आकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी टूट जाए। लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का नहीं रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस तरह गांव के कई मर्द आंखें लाल कर बोलने लगे, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर भी जाए, लेकिन बिरादरी उसे कभी नकारेगी। ऐसी बिरादरी कहाँ होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी तुम्हें बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी यादव राय से रुपए उधार लिया करते थे। वे मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़ी न कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सर आंखों पर। बस जरा खाने पीने और चाट का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो। यादव राय ने अपने पुत्र की तरफ क्रूर नेत्रों से देखा और कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना संघर्ष किया है वहां जगत भाई की यह बात मान लो। साधु ने कुछ तीखे शब्दों में कहा, क्या मान लो? यह कि अपनों में ही गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे चुने से अशुद्ध हो जाए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। इतना निर्लज्ज मैं नहीं हूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हो, उनके सामने किसी तरह से समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसके साथ किस तरह से रहते हैं। कड़क कर बोले, इतनी सी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को समझ न सका। आपकी इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। वह बोला, मैं आपका लड़का हूं और आपके लड़के की तरह ही रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा
मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में ही रहने आया हूँ। अगर यह नहीं हो सकता तो इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद हो गया है उनके बीच रहना व्यर्थ है, देवकी ने दृढ़ता से कहा। लल्लू, मैं तुम्हें अब जान नहीं दूंगी। साधु की आंखें भर आई। वह मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारे ही थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखा और कहा, मैंने तुझे अपनी छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी ही थाली खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह और कितना अपनापन था। वह बोला, मां, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी के कारण यदि तुम्हें दुख सहन पड़े तो यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। मुझे इन गवारों का कोरा अभिमान नहीं देखा जाएगा। इसीलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं तुम्हें देखने आऊंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह बात असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे माफ कर दो। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। बहन शिवागौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आधार पूर्वक प्रणाम किया। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य पैसे देकर फिर अपनी मां को मुस्कुराते देखकर समझ गया। उसने अपने भाई बहन को अपनी छाती से लगा लिया। मां खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और मां आपके सामने सर झुककर चल पड़ा और बोला, वहीं जा रहा हूं जहां से तड़प कर आया था। इस क्षेत्र में जहां पर अपना कोई नहीं था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हुए हृदय में एक अथाह पीड़ा अनुभव करते हुए सोचता था, हे मेरे लाल, तुम मुझसे अलग हो जाते हो। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकाला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है। साधु गांव से वापस लौट गया। संकल्पपुर के निवासी सेठ धनपत एक अति संपन्न व्यक्ति थे, जो अपनी धर्मपत्नी शकुंतला के साथ जीवनयापन कर रहे थे। अपार धन दौलत के बावजूद सेठ धनपत की प्रवृत्ति अत्यंत कंजूस और लालची थी। एक ओर सेठ जी का स्वभाव कंजूसी और लोभ से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी अत्यंत सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शकुंतला का प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और साधु सन्यासियों को दान देना उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था। सेठ जी को अपनी पत्नी का यह दयालु स्वभाव बहुत खलता था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी धर्म कर्म के कार्य करें, जबकि शकुंतला चाहती थी कि सेठ धनपत की बुद्धि भी धर्म कर्म और दान पुण्य की ओर अग्रसर हो। दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। सेठ जी प्रतिदिन अपने व्यापारिक कार्यों के लिए दुकान पर जाते थे, जहां उनकी तिजोरी हमेशा सोने की मोहरों से भरी रहती थी। फिर भी उनका लालच कम नहीं होता था। जैसे जैसे तिजोरी में मोहरें बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे उनकी लालसा और भी बढ़ती जाती थी। सेठ जी की कंजूसी की हद यह थी कि वे किसी को एक कौड़ी भी नहीं देते थे। यदि कोई दरवाजे पर आकर हाथ फैलाता तो सेठ जी उसे दुत्कार देते थे। संयोगवश एक दिन सेठ जी के यहाँ एक साधु आ गया और उनसे कुछ दान देने की प्रार्थना करने लगा। अचानक सेठ जी को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने एक आने का सिक्का साधु की झोली में डाल दिया। साधु ने सेठ को आशीर्वाद दिया और चला गया। सेठ जी वापस अपने कार्य में लग गए। पूरे दिन के काम के बाद शाम को जब सेठ जी घर लौटने लगे तो कुछ कदम चलते ही उनके पैरों से कुछ टकराया। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक पोटली गिरी पड़ी थी। सेठ ने पोटली उठाकर खोलकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस पोटली में एक आने के सिक्के भरे हुए थे। खुशी के मारे सेठ जी झूम उठे। पोटली को संभालते हुए जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने सुबह एक साधु को एक आना दिया और रात में उन्हें सिक्कों से भरी पोटली मिल गई। पत्नी ने कहा कि साधु को दान देने का ही यह प्रतिफल है। इसके बाद सेठ जी सोने चले गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके भीतर से कोई आवाज कह रही थी, अरे मूर्ख, तूने साधु को सिर्फ एक आना ही क्यों दिया? यदि तूने एक सोने की मोहर दी होती तो न जाने कितना मालामाल हो जाता। शायद इस पोटली में सोने की मोहरें भरी होती। यह सोच सोच कर सेठ जी को पूरी रात नींद नहीं आई।
वे सुबह होने का इंतजार करने लगे और खुद को धिक्कारने लगे कि वे सचमुच कितने बड़े मूर्ख हैं। सवेरे ही सेठ धनपत ने सज धज कर दुकान का रुख किया और उस साधु के आने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु वह साधु नहीं आया। संध्या होते होते सेठ जी की बेचैनी बढ़ने लगी, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। अगले कुछ दिनों तक सेठ जी उस साधु की राह देखते रहे। फिर एक दिन अचानक वही साधु फिर से सेठ जी के पास भिक्षा मांगने आया। साधु को देखते ही सेठ धनपत का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तिजोरी से एक सोने की मोहर निकालकर साधु को दे दी। सोने की मोहर पाकर साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी वहां से चला गया। अब तो सेठ जी के लिए एक एक पल काटना एक युग के समान हो गया था। वह चाहते थे कि कैसे भी समय जल्दी जल्दी बीत जाए। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा और संध्या हो गई। सेठ जी फटाफट अपने घर की ओर चल दिए। वह ठीक उसी स्थान पर रुक गए जहां उन्हें पहले सिक्कों से भरी हुई पोटली मिली थी, परंतु आज वहां कुछ नहीं था। सेठ को लगा शायद वह कुछ जल्दी आ गए हैं तो थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा, मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर सेठ जी ने सोचा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे के रास्ते में शायद कोई पोटली मिल जाए। वह पूरे रास्ते भर खाक छानते हुए घर पहुंचे, परंतु आज उन्हें कोई थैली नहीं मिली। सेठ जी अत्यंत निराश और दुखी मन से घर पहुंचे। सेठ जी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज आप उदास क्यों हैं? तब सेठ धनपत ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, पिछली बार जब मुझे रुपयों की थैली मिली थी तो तुमने कहा था कि यह दान देने का फल है, परंतु आज तो मैंने सोने की मोहर दान में दी है, तो फिर इसका फल मुझे क्यों नहीं मिला? तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है, पिछली बार जो आपने एक आना दान में दिया था वह त्याग की भावना से और बिल्कुल निस्वार्थ मन से दिया था। आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था। आज आपने जो दान किया है वह भले ही सोने की मोहर का है, परंतु उसके पीछे निहित स्वार्थ और लालच था। आप एक मोहर के बदले में फैली भरकर मोहरें चाहते थे। एक बात याद रखिएगा सेठ जी, त्याग सफलता है और लोभ विफलता। पत्नी की बात सुनकर सेठ धनपत को अपनी गलती का पछतावा होने लगा और उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपने मन में लालच को घर नहीं बनाने देंगे। एक समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी निवास करते थे, जिनका परस्पर प्रेम असीम था। राजा का राज्य हर ओर सुख समृद्धि में लिप्त था और जनता आनंद मग्न थी। राजा अपनी रानी के प्रति अगाध प्रेम रखता था और समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। राजा के दिन उल्लासपूर्ण बीतते गए। समय के साथ रानी गर्भवती हो गई और 9 माह के बाद उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश जन्म के तुरंत पश्चात रानी का देहांत हो गया, जिससे राजा को गहरा आघात पहुंचा। राजा ने अपनी नवजात पुत्री को रानी की मृत्यु का कारण मान लिया और उस पर कुलक्षण का दोष मढ़ दिया। रानी की असीम प्रेम में डूबा राजा अपनी बेटी से घृणा करने लगा और उसे अपनाने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और राजा का दुख और बढ़ता गया। ना तो राजकाज में उनकी रुचि रह गई, ना ही किसी विषय पर उनकी कोई प्रतिक्रिया। यह देखकर उनके मंत्रियों, परिवार और रिश्तेदारों को गहरी चिंता हुई कि अगर यह स्थिति यूं ही रही तो राज्य की प्रगति रुक जाएगी और पड़ोसी राज्यों द्वारा आक्रमण का भय भी बढ़ जाएगा। राजा की नवजात बेटी, जिसे अब कुलक्षणी कहा जाने लगा, अपनी दासियों के संरक्षण में पल रही थी। सभी ने राजा को दूसरी शादी का प्रस्ताव दिया ताकि राज्य को नई रानी मिल सके और बच्ची को मां का प्यार। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और दूसरी रानी से विवाह किया। दूसरी रानी के आगमन से स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। राजा अपनी पुत्री को अभी भी घृणा की दृष्टि से देखता था और दूसरी रानी भी उससे कोई प्रेम नहीं करती थी। समय के साथ दूसरी रानी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार रानी स्वस्थ रही और बच्चे का जन्म भी सामान्य रहा, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ने नई कन्या का नाम लक्ष्मी रखा और इस अवसर को धूमधाम से मनाया। इस बीच पहली पुत्री कुलक्षणी उपेक्षित ही रही और उसे कोई स्नेह या अपनापन नहीं मिला। अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों साथ साथ बड़ी होने लगी। समय का पहिया घूमता रहा। राजा और रानी लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, पर कुलक्षणी की उपेक्षा ही होती थी।
उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राजकुमारी लक्ष्मी को अच्छी शिक्षा दी गई, उसके सभी काम समय पर कराए गए, लेकिन को लक्ष्मी को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। लक्ष्मी के पुराने कपड़े ही को लक्ष्मी पहनती थी, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं था। माँ भी नहीं थी जो उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो गईं। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई है, हमें इनकी शादी की व्यवस्था करनी चाहिए। को लक्ष्मी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी ऐसी ही थी। वह भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी। दूसरी ओर लक्ष्मी अपने राजकुमार होने का घमंड करती थी, क्योंकि उसे माता पिता दोनों का प्रेम प्राप्त था। लेकिन को लक्ष्मी, जिसे माता पिता का प्यार नहीं मिलता, अधिक समझदार और शांत थी। महल के लोग उससे पूरी हमदर्दी रखते थे, लेकिन लक्ष्मी उसे डांटती रहती थी। राजा अपनी बेटी लक्ष्मी को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था, और को लक्ष्मी को देखकर रास्ता बदल लेता था। को लक्ष्मी भी अपने पिता का प्यार चाहती थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों के सामने नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में हो तो को लक्ष्मी उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन चाहे राजा कितनी भी नफरत करता हो, बेटी की शादी तो करनी ही थी। वह भी राजा की बेटी थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई उपयुक्त वर देखना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ रानी, विवाह तो करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके को लक्ष्मी का साया हमारे महल से हट जाना चाहिए। रानी भी को लक्ष्मी से नफरत करती थी और उससे सारे काम करवाती थी। वह चाहती थी कि को लक्ष्मी दुखी रहे, इसलिए उसने कहा, राजा साहब, को लक्ष्मी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। राजा ने कहा, उसकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का देखना क्या जरूरी है? जैसे भी हो उसे स्वीकार करना होगा। रानी ने कहा, राजा साहब, उसके लिए कोई अंधा भिखारी ही सही रहेगा। वह राजमहलों के लायक नहीं है, जहां भी जाएगी वहां का बेड़ा गर्क कर देगी। यहां तो अपनी मां को खा गई, वहां भी न जाने क्या करेगी और हमें क्या सुनना पड़ेगा। राजा ने रानी की बातों से सहमति जताते हुए तुरंत अपने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। उन्होंने कहा, को लक्ष्मी के लिए एक अंधा वर देख कर आओ। अब नाई और ब्राह्मण को लक्ष्मी के लिए वर की तलाश में निकल पड़े और बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक भिखारिन को देखा, जिसके पास एक अंधा बेटा था और दोनों भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसे देखकर ब्राह्मण खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें ऐसा वर मिल गया था जैसा राजा ने आदेश दिया था। राजा के नाई और ब्राह्मण उस भिखारिन के पास गए और बोले, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। पहले तो भिखारिन हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? नाई ने कहा, अरे नहीं माई, हम सच में तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वो भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत राजी हो गई कि राजमहल से उसकी बहू आएगी, चाहे जैसी भी हो। नाई और ब्राह्मण ने उस रिश्ते को पक्का करके अपने राज्य लौट आए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया। राजा ने को लक्ष्मी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। बेचारे को लक्ष्मी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। बेचारी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे शंकर भोले, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही है? मुझे ऐसा पति मिला जो अंधा है। कम से कम मेरा जीवन साथी होता तो हम दोनों कुछ कमा लेते, लेकिन जो मिला है वही मेरे लिए परमेश्वर है। मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगी। उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, जो भी घर में है खाना बनाने के लिए मुझे दे दीजिए। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे और जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका गुजारा होता था। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। को लक्ष्मी ने जो भी पैसे मिले उनसे खाना बनाया और अपनी सासू माँ और अंधे पति को खिलाया, और जो बचा वह खुद खाया। वह भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ प्रेम से रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। उसने उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। उधर रानी ने राजा से कहा,
राजा साहब को लक्ष्मी का विवाह हो गया, अब हमें उसकी चिंता नहीं है। अब हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा, एक अच्छे राजा का बेटा, राजकुमार जो बड़ा राज्य हो, ऐसा वर ढूंढना चाहिए जिसमें हमारी लक्ष्मी का विवाह तय हो सके। नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर की तलाश में निकल पड़े और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। लक्ष्मी सुंदर भी थी और वहां का राजकुमार भी एक ही था जो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। इसलिए उन्होंने वहां पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय पर बारात पहुंची। राजा ने धूमधाम से दान दहेज दिया और लक्ष्मी को बड़े शानो शौकत के साथ विदा किया। बेचारे को लक्ष्मी किसी तरह दिन काट रही थी, जबकि लक्ष्मी ऐशो आराम में रानी बनकर रह रही थी। लक्ष्मी को माँ बाप का प्यार और यहाँ भी अच्छा राजमहल और चक्रवर्ती सम्राट जैसा पति मिला। एक दिन को लक्ष्मी की सास कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो को लक्ष्मी कहने लगी, माँ जी, ये भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे बेहतर है कि हम कोई काम करें। उसकी सास ने उत्तर दिया, बेटी, मुझे सब कलेक्शन ही कहते हैं, लेकिन तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मानूंगी। को लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ खरबूजे खरीद लाती हूँ। गर्मियों में यह फल बहुत बिकते हैं, मैं इन्हें बेचूंगी और उससे अपना गुजारा करेंगे। कम से कम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। भीख मांगते वक्त लोग आपको ठुकराते हैं और कुछ ही लोग तरस खाकर देते हैं। ये मैं नहीं देख सकती। आज से आप घर पर रहिए, मैं तरकारी भाजी बेचने जाऊंगी। उसकी सास ने कहा, बेटी, तू नई कहाँ जाएगी? को लक्ष्मी ने जवाब दिया, माँ जी, आप घर पर रहिए, मैं संभाल लूंगी। उसकी सास ने मान लिया। को लक्ष्मी ने पैसों से खरबूजे खरीदे और जंगल के रास्ते पर स्थित एक मंदिर के सामने बैठ गई। गर्मियों में ताजे खरबूजे और तरबूज लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए उसके खरबूजे हाथों हाथ बिक गए। अंत में उसके पास केवल 2 खरबूजे बचे। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, शंकर जी, देखो, यहाँ तक खरबूजे की महक आ रही है, मुझे खरबूजा खाना है। शंकर जी ने उत्तर दिया, पार्वती, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने ही कहा था कि पृथ्वी पर भ्रमण करना है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया। अब ये नई रट क्यों लगा ली? माता पार्वती ने उत्तर दिया, महादेव, मुझे उस रास्ते से जाना है। देखो, वहां ताजे ताजे खरबूजे हैं और वह आपकी भक्त है। महादेव और माता पार्वती ने बुढ़िया का भेष धारण किया और लक्ष्मी के पास पहुंच गए। उस समय लक्ष्मी के पास केवल 2 खरबूजे बचे थे। उन्होंने भिक्षाटन के लिए बुढ़िया का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। पट्टे हुए चिथड़े पहने बूढ़े व्यक्ति और वृद्धा लक्ष्मी के पास आए और कहने लगे, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? को लक्ष्मी ने कहा, आइए, आप बैठिए, इतनी गर्मी में थोड़ा आराम कीजिए। उसने अपने पास जो थोड़ा पानी था वह उन्हें पिलाया और आराम से बैठाया। उसने अपने पास बचे 2 खरबूजे उन्हें खाने के लिए दिए। पार्वती मैया, जो वृद्धा के रूप में थी, कहने लगी, बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कैसे पैसे देंगे? हमने तो तुम्हारे खरबूजे खा लिए। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं माए, मैं आज खरबूजे बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 खरबूजे बचे थे। अगर आप इन्हें खा लेते हैं तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आपने मुझसे प्यार से बेटी कहा है, जिससे मुझे माँ का एहसास हुआ। मेरे पिता ने भी कभी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। पार्वती बनी वृद्धा ने कहा, बेटिया, मैं काफी दूर से आई हूं, मेरी सांस चल रही है और पैरों में दर्द हो रहा है। लक्ष्मी ने देखा कि वृद्धा थक कर निढाल हो गई है। उसे यह नहीं पता था कि वे भोले बाबा और माता पार्वती हैं। लक्ष्मी ने कहा, माई, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। और उसने बड़े प्यार से वृद्धा के पैर दबाने शुरू किए। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पार्वती मैया को नींद आ गई। जब पार्वती मैया की आंख खुली तो वे बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं माई, तुम्हारी सेवा करके मुझे माँ जैसा अपनापन मिला है। ऐसे लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। पार्वती और भोले बाबा वृद्धा और वृद्ध का रूप त्यागने लगे और कहा,
अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। जाते जाते पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, आपकी झोली में कुछ है तो इस बिटिया को दे दीजिए। भोले बाबा ने कहा, मेरे पास क्या है? तभी पार्वती मैया ने कहा, वह भस्म निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा की झोली से माता पार्वती ने भस्म निकालकर लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी बड़ी खुश हुई और उसने आंचल पसार कर भस्म ली और खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बहुत आनंद मिला। देखो माँ, आज की कमाई, मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लक्ष्मी की सासू माँ ने भाव विभोर होकर कहा, लक्ष्मी बेटा, तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी, ये मैंने नहीं जाना। मैं तो भगवान की बहुत ऋणी हूँ कि उसने तुम्हें मेरे बेटे की जीवन संगिनी बनाया। लक्ष्मी ने जवाब दिया, माँ, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह दिया है, मैं इसका क्या करूँ? उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा, पहले तुम्हारे पति की आने दो, जैसे वो कहे वैसे करना। शाम को जब उसका पति आया तो लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने मुझे यह दिया है, मैं इसका क्या करूँ? उसके पति ने कहा, ऐसा करो, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क दो, कुछ बचा हुआ संदूक में रख दो और बाकी को पूरे घर में फैला दो। जो बचा है उसे तुलसी के गमले में डाल दो। लक्ष्मी ने वैसे ही किया। रात में खाना बनाया, सासू माँ और पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की सफाई की और सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। चारों कोने झनझना रही है, हीरे मोती चमक रहे हैं, धन और अन्न से घर भरा हुआ है। यह देखकर वह अचंभित रह गई। दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास पहुंची और कहा, माँ जी, उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया है। उसकी सासू माँ ने आंखें खोली तो अपने घर को पहचान नहीं पाई। वह बोली, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तेरे पिता ने कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं सोई हुई थी, कब कमना मुझे यहाँ लेकर आ गई। लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह हमारा घर है। यह भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा है। मेरे भाग्य बदल गए हैं। वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। ये कहते हुए लक्ष्मी रोने लगी। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति ने आंखें खोली और चिल्लाते हुए कहा, माँ, देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं हूँ। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके पति की आंखें ठीक हो गई हैं। उसके पति ने कहा, जब इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों ना हम भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करवाए, लोगों को बुलाए और भंडारा करवाए। उसकी सासू माँ ने कहा, बेटी, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा ही कर। अब उसने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया। उसने सभी संबंधियों को न्योते भेजे, अपने मायके और अपनी बहन को भी बुलाया। सब उसकी कथा में आए, लेकिन उसके पिता को अपने कृत्य पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने उसका नसीब स्वर्ण अक्षरों में लिखा था। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ को बड़ा अफसोस था, क्योंकि लक्ष्मी की शादी के समय ही उनके पिता कंगाल हो गए थे। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था, जिससे उनका राज्य भी धूमिल हो रहा था। जब राजा ही कमजोर हो तो राज्य गरीब हो जाता है और उसमें घुसपैठ होने लगती है। उसका पिता अब केवल नाम का राजा रह गया था। लक्ष्मी की बहन, जो पहले से ही घमंडी थी, जब आई तो उसने देखा कि इस महल और इसके ठाट बाट तो उसके से भी ज्यादा अच्छे हैं। उसने लक्ष्मी से पूछा, तुझे ये सब कहां से मिला, कैसे मिला? लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसकी बहन के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहे उसे कौन रोक सकता है? भगवान ही सब कुछ तय करते हैं। लक्ष्मी की बहन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, लक्ष्मी,
तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान ने कृपा की है, तो क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन लक्ष्मी नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। लक्ष्मी खरबूजे एक दलिया में लेकर बेचने के लिए एक मंदिर के पास जाकर बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बहुत ताजे थे। पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, देखो जी, मुझे तो खरबूजे खाने हैं। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। लक्ष्मी के खरबूजे उन्हें बहुत पसंद आए। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों जैसा वेश धर लिया। लक्ष्मी के पास पहुंचे, जिसकी उस दिन एक भी खरबूजा नहीं बिका था। पार्वती मैया कहने लगी, बेटी, बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकला जा रहा है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और थोड़ा खरबूजा खाने के लिए दे दे। लक्ष्मी कहने लगी, अरे हट, परे हटो, सुबह से बहुत तकलीफ हो रही है, कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। भगवान शिव और पार्वती मैया एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराए और वहीं बैठ गए। लक्ष्मी डंडी उठाकर कहने लगी, अरे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता। मैं खरबूजे बेचने के लिए आई हूं और अभी तक एक भी खरबूजा नहीं बिका है। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो उन्हें क्या दूंगी? पीछे हटो। उसने खरबूजे नहीं दिए। सुबह से शाम हो गई, एक भी खरबूजा नहीं बिका। फिर वह वहां से चलने लगी और कहने लगी, अरे मैं जा रही हूं माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी भभूति नहीं दोगी? को लक्ष्मी को तो तुमने दी थी। उसने सोचा था कि भगवान शायद साक्षात आए थे। जब भगवान और पार्वती मैया साक्षात नहीं आए तो उसने उस बुढ़िया से ही कहा। पार्वती मैया कहने लगी, अरे हाँ शंकर जी, इसे थोड़ी दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को दे दी। लक्ष्मी खुशी खुशी वापस आकर अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं लाई हूं। उसने सारे घर में छिटक दी और खाना खा के सो गई। सारी रात नींद नहीं आई। सोचती रही कि सुबह उठूंगी तो हीरे मोतियों के अंबार मिलेंगे। सुबह उठी तो क्या देखती है, उसका महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं। लक्ष्मी सिर पकड़कर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसका पति उसे समझाने लगा, देखो लक्ष्मी, तुमने जो लालच में आकर सब किया है, तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नीयत और उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी, तुमने वह भी खो दिया जो तुम्हारे पास था। जो अपने पास होता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लक्ष्मी के पति ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी ने अपनी बहन पर दोष मढ़ दिया कि उसकी काली छाया उनके जीवन पर पड़ गई है। इस पर पति ने लक्ष्मी को डांटा और कहा, लक्ष्मी, अब भी सुधर जाओ। जब यह खबर लक्ष्मी के मायके पहुंची तो उसके पिता, जो अब निर्धन राजा थे, और उसकी माँ जैसे तैसे वहां आए। उन्हें देखकर लक्ष्मी कहने लगी, दूर हटो, मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए जो निर्धन हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रखूंगी, मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने आए थे, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें दूर कर दिया। जब को लक्ष्मी को पता चला कि उसके माता पिता भी दर बदर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का भी राजपाट नष्ट हो गया है, तो वह पसीज गई। लक्ष्मी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट पुनः स्थापित किया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई और उनकी सेवा की। भगवान की कृपा और कुलक्षणी की श्रद्धा व भावना से और भोले बाबा के आशीर्वाद से उसके माता पिता ठीक हो गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिसे वे को लक्ष्मी समझते थे वह साक्षात लक्ष्मी थी। वे भोले बाबा से क्षमा याचना करने लगे और अपनी बेटी को लक्ष्मी को मानने लगे। उनका राजपाट भी लौट आया और पिता फिर से राजा बन गए। अब वे हर तीज त्योहार पर अपनी बेटियों को बुलाने लगे और उन्हें बहुत प्यार करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी को अपने मायके का प्यार और सम्मान वापस मिला। ऐसे ही जो यह कथा सुन रहे हैं, उनके मायके में भी उनकी बहनों का मान सम्मान बढ़े, उनके भाई भाभी उन्हें बहुत प्यार करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। समय समय पर बेटियों का मायके जाना बना रहे,
दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी लोक पर विहार के लिए निकले। वे विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। अनेक तीर्थों का अवलोकन करने के बाद माता पार्वती थकान से व्याकुल हो गई और भगवान शिव से विश्राम की विनती करने लगी। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दोनों एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। भगवान शिव तो शीघ्र ही करवट बदलकर निद्रालीन हो गए, किंतु माता पार्वती की दृष्टि अचानक उन चींटियों पर पड़ी जो कतारबद्ध होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। उनके मार्ग में एक अज्ञात कीड़ा बाधा बना हुआ था, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। वह कीड़ा अत्यंत वेदना में तड़प रहा था और अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। माता पार्वती उस पीड़ादायक दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो गई। उन्होंने उस कीड़े की पीड़ा को समाप्त करने का उपाय सोचने लगी। यद्यपि वे स्वयं उस कीड़े को बचाने में असमर्थ थी, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस कीड़े को उसकी पीड़ा से मुक्त करें। ये चींटियां इसे काट काट कर बहुत कष्ट दे रही है। देखिए, ये बेचारा अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया, हे देवी, तुम इस ओर ध्यान मत दो। यह कीड़ा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उसने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम उसे मिल रहा है। तुम विश्राम करो और इस ओर ध्यान न दो। किंतु माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस पीड़ादायक दृश्य को देख नहीं पा रही थी। वे अत्यंत दुखी हो गईं और भगवान शिव से निरंतर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस निर्दोष कीड़े को इस दर्द से मुक्ति दिलाए। ये कितना मासूम और छोटा सा है, इसका कष्ट असहनीय है। भगवान शिव ने पुनः कहा, हे देवी, तुम इस कीड़े पर ध्यान न दो। यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया था। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े को पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हठ कर लिया। भगवान शिव सोचने लगे कि क्यों न माता पार्वती का ध्यान हटाने के लिए उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाए। लेकिन जब उन्होंने माता पार्वती से दूसरे स्थान पर चलने का प्रस्ताव रखा तो माता पार्वती ने उसे सख्ती से मना कर दिया और जिद पकड़ ली। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, जब तक इस कीड़े की पीड़ा समाप्त नहीं होगी मैं यहां से नहीं हटूंगी। भगवान शिव माता पार्वती के इस दृढ़ संकल्प के सामने विवश हो गए। वे जानते थे कि जब कोई स्त्री अडिग होती है तो उसे उसके इच्छानुसार काम पूरा करना ही होता है। माता पार्वती के आग्रह के सामने विवश होकर भगवान शिव को उस कीड़े की पीड़ा समाप्त करनी पड़ी। भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इसकी वेदना दूर कर दूंगा, लेकिन अगर इसके बाद कुछ अनर्थ हुआ तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर उस कीड़े को राजा बना दिया और चींटियों को उसकी प्रजा बना दी। उन्होंने उनके लिए एक सुंदर नगरी रच दी, जहां वह राजा अब एक आलीशान महल में रहने लगा। इस प्रकार उस कीड़े की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। भगवान शिव ने उस नवनिर्मित राजा से कहा, अब तुम अपना राज्य संभालो, हम यहां से चलते हैं। लेकिन वह राजा अपने अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति के कारण माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उनका हाथ पकड़ लिया। उसने भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा, तू तो एक साधु है, वन में भटकने वाला योगी, तेरा यहाँ क्या काम? इस सुंदर स्त्री का स्थान मेरे महल में है, तेरे साथ नहीं। माता पार्वती यह सुनकर स्तब्ध रह गई। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, अब देखो क्या होता है। राजा ने अपनी धृष्टता में भगवान शिव से कहा, मेरी बात मानता है या नहीं? चुपचाप यहां से चला जा, ये अब मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने उसे समझाने की कोशिश की, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारे पास हजारों सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी, अपना राज्य संभालो। लेकिन वह कीड़ा जो अब राजा बन चुका था अपनी हट पर अड़िग रहा। भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चला जाता हूं। यह सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गईं और बोली, स्वामी, आप मुझे इस संकट में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसका कष्ट मिटा दूंगा,
लेकिन बाद में कुछ अनर्थ हुआ तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा करें जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं समझ सकी। अब मैं समझ गई हूं कि यह घमंडी और चरित्रहीन मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस जीवन में इसने अवश्य ही बहुत पाप किए होंगे, जिनका दंड इसे कीड़े के रूप में भुगतना पड़ा। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, पार्वती, तुमने जिद करके इसका कष्ट मिटाया, परंतु अब तुम कर्म सिद्धांत को समझ चुकी हो। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस राजा को पुनः कीड़ा बना दिया और उसकी प्रजा को छींटिया बना दिया। पूर्व जैसी परिस्थिति पुनः स्थापित हो गई। माता पार्वती और भगवान शिव फिर अपने मार्ग पर चल पड़े। माता पार्वती सोचने लगी, मैंने तो दया कर इस कीड़े की मदद की थी, परंतु यह मेरे लिए ही कठिन हो गया। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, तुम जिद करती हो लेकिन नहीं जानती कि कौन किस कर्म का फल भोग रहा है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, नहीं तो परिस्थितियां विकट हो जाती है। अब पार्वती मैया की समझ में सब आ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, मदद करो, लेकिन अपने सच्चे भक्तों पर ध्यान दो। इन कीड़े मकोड़ों का जन्म ही उनके कर्मों के कारण होता है। अगर आपको सही कर्म करने हैं तो कर्म सिद्धांत को पहचानिए। हम चाहे कितनी भी धन दौलत जोड़ लें, लेकिन हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें और सही रास्ते पर चलें। सूरत नगर में एक कहवा घर था, जहां अनेकानेक यात्री और विदेशी दुनिया भर से आते थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दिन वहां फारस का एक विद्वान आया। पूरी जिंदगी प्रथम कारण के बारे में चर्चा करते करते उसका दिमाग ही चल गया था। उसने यह सोचना शुरू कर दिया था कि सृष्टि को नियंत्रण में रखने वाली कोई उच्च सत्ता नहीं है। इस व्यक्ति के साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था, जिससे उसने पूछा, बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में भगवान है? गुलाम ने अपनी कमरबंद में से किसी देवता की लकड़ी की मूर्ति निकाली और बोला, यही है मेरा भगवान, जिसने जिंदगी भर मेरी रक्षा की है। गुलाम का जवाब सुनकर सभी चकरा गए। उनमें से एक ब्राह्मण था। वह गुलाम की ओर घूमा और बोला, ब्रह्म ही सच्चा भगवान है। एक यहूदी भी वहां बैठा था। उसका दावा था, इजराइल वासियों का भगवान ही सच्चा भगवान है, वे ही उसकी चुनी हुई प्रजा है। एक कैथोलिक ने दावा किया, भगवान तक रोम के कैथोलिक चर्च द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन तभी एक प्रोटेस्टेंट पादरी जो वहां मौजूद था बोल उठा, केवल गॉस्पेल के अनुसार प्रभु की सेवा करने वाले प्रोटेस्टेंट ही बचेंगे। कहवा घर में बैठे एक तुर्क ने कहा, सच्चा धर्म मोहम्मद और उमर के अनुयायियों का ही है, अली के अनुयायियों का नहीं। हर कोई दलीलें रख रहा था और चिल्ला रहा था। केवल एक चीनी ही, जो कि कन्फ्यूशियस का शिष्य था, कहवा घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था और विवाद में हिस्सा नहीं ले रहा था। तब सभी लोग उस चीनी की ओर घूमे और उन्होंने उससे अपने विचार प्रकट करने को कहा। कन्फ्यूशियस के शिष्य उस चीनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और क्षण भर सोचता रहा। तब उसने आंखें खोली, अपने वस्त्र की चौड़ी आस्तीनों में से हाथ बाहर निकाले, हाथ को सीने पर बांधा और बड़ी शांत स्वर में कहने लगा, मित्रगण, मुझे लगता है लोगों का अहंकार ही धर्म के मामले में एक दूसरे से सहमत नहीं होने देता। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे ये बात साफ हो जाएगी। मैं यहाँ चीन से एक अंग्रेजी स्टीमर से आया। ये स्टीमर दुनिया की सैर को निकला था। ताज़ा पानी लेने के लिए हम रुके और सुमात्रा द्वीप के पूर्वी किनारे पर उतरे। दोपहर का वक्त था। हम में से कुछ लोग समंदर के किनारे ही नारियल के कुंजों में जा बैठे। निकट ही एक गांव था। हम सब लोगों की राष्ट्रीयता भिन्न भिन्न थी। जब हम बैठे हुए थे तो एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि सूर्य की ओर लगातार देखते रहने के कारण उसकी आंखें चली गई थी। वह जानना चाहता था कि सूर्य आखिर है क्या, ताकि वह उसके प्रकाश को पकड़ सके। यह जानने के लिए ही वह सूर्य की ओर देखता रहा। परिणाम यही हुआ कि सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें दुखने लगी और वह अंधा हो गया। तब उसने अपने आप से कहा, सूर्य का प्रकाश द्रव नहीं है, क्योंकि यदि वह द्रव होता तो इसे एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता था। तब यह पानी और हवा की तरह चलता। यह आग भी नहीं है, क्योंकि अगर यह आग होता तो पल भर में बुझ सकता था। यह कोई आत्मा भी नहीं है, क्योंकि आंखें इसे देख सकती है। यह कोई पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि इसे हिलाया नहीं जा सकता। अतः
क्योंकि सूर्य का प्रकाश न द्रव है, न अग्नि है, न आत्मा है और न ही कोई पदार्थ, यह कुछ भी नहीं है। यही था उसका तर्क। और हमेशा सूर्य की ओर देखते रहने और उसके बारे में सोचते रहने के कारण वह अपनी आंखें और बुद्धि दोनों ही खो बैठा। और जब वह पूरी तरह अंधा हो गया, उसे पूरा विश्वास हो गया कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। इस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था। उसने अपने स्वामी को नारियल कुंज में बैठाया और जमीन से एक नारियल उठाकर उसका दिया बनाने लगा। उसने नारियल के रेशों से एक बत्ती बनाई, गोले में से थोड़ा तेल निचोड़कर खोल में डाला और बत्ती को उसमें भिगो लिया। जब गुलाम अपने काम में मस्त था, अंधे आदमी ने सांस भरी और उससे बोला, तो दास भाई, क्या मेरी बात सही नहीं थी जब मैंने तुम्हें बताया था कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अंधेरा कितना गहरा है? और लोग फिर भी कहते हैं कि सूर्य है। अगर है तो फिर यह क्या है? मुझे मालूम नहीं है कि सूर्य क्या है। गुलाम ने कहा, मेरा उससे क्या लेना देना, पर मैं यह जानता हूं कि प्रकाश क्या है। यह देखिए, मैंने रात्रि के लिए एक दिया बनाया है जिसकी मदद से मैं आपको देख सकता हूं। तब गुलाम ने दिया उठाया और बोला, यह है मेरा सूर्य। एक लंगड़ा आदमी जो अपनी बैसाखियां लिए पास ही बैठा था, यह सुनकर हंस पड़ा। लगता है तुम सारी उम्र नेत्रहीन ही रहे, उसने अंधे आदमी से कहा, और कभी नहीं जान पाए कि सूर्य क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं कि यह क्या है। सूर्य आग का गोला है जो हर रोज समंदर में से निकलता है और शाम के समय हर रोज हमारे ही द्वीप की पहाड़ियों के पीछे छुप जाता है। अगर तुम्हारी नजर होती तो तुमने भी देख लिया होता। एक मछुआरा जो यह बातचीत सुन रहा था बोला, बड़ी साफ बात है कि तुम अपने द्वीप से आगे कहीं नहीं गए हो। अगर तुम लंगड़े ना होते और अगर तुम भी मेरी तरह नौका में कहीं दूर गए होते तो तुम्हें पता चलता कि सूर्य हमारे द्वीप की पहाड़ियों के पीछे अस्त नहीं होता। वह जैसे हर रोज समंदर में से उदय होता है, वैसे ही हर रात समंदर में ही डूब जाता है। तब एक भारतीय जो हमारी ही पार्टी का था यूं बोल उठा, मुझे हैरानी हो रही है कि एक अक्लमंद आदमी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। आग का कोई गोला पानी में डूबने पर बुझने से कैसे बच सकता है? सूर्य आग का गोला नहीं है, वह तो देव नाम की दैवीय शक्ति है और वह अपने रथ में बैठकर स्वर्ण पर्वत मेरु के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। कभी कभी राहु और केतु नाम के राक्षसी नाग उस पर हमला कर देते हैं और उसे निगल जाते हैं। तब पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। तब हमारे पुजारी प्रार्थना करते हैं ताकि देव का छुटकारा हो सके। तब यह छोड़ दिया जाता है। केवल आप जैसे अज्ञानी ही ऐसा सोच सकते हैं कि सूर्य केवल उनके देश के लिए ही चमकता है। तब वहां उपस्थित एक मिस्री जहाज का मालिक बोलने लगा, नहीं, तुम भी गलत कह रहे हो। सूर्य दैवीय शक्ति नहीं है और भारत और स्वर्ण पर्वत के चारों ओर ही नहीं घूमता। मैं कृष्ण सागर पर यात्राएं कर चुका हूं, अरब के तट के साथ साथ भी गया हूं, मडगास्कर और फिलीपींस तक हो आया हूं। सूर्य पूरी धरती को आलोकित करता है, केवल भारत को ही नहीं। यह केवल एक ही पर्वत के चक्कर नहीं काटता रहता, जबकि दूर पूरब में उगता है, जापान के द्वीपों से भी परे और दूर पश्चिम में डूब जाता है, इंग्लैंड के द्वीपों से भी आगे कहीं। इसलिए जापानी लोग अपने देश को निप्पन यानी उगते सूरज का देश कहते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्योंकि मैंने काफी दुनिया देखी है। वह बोलता चला गया होता अगर हमारे जहाज के अंग्रेज मल्लाह ने उसे रोक न दिया होता। वह कहने लगा, दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहां के लोग सूर्य की गतिविधियों के बारे में इतना जानते हैं जितना इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड में हर कोई जानता है कि सूर्य न तो कहीं उदय होता है न ही अस्त। वह हर समय पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यह सही बात है क्योंकि जहां कहीं भी हम गए, सुबह सूर्य निकलता और रात को डूबता दिखाई दिया, यहाँ की ही तरह। तब एक अंग्रेज ने एक छड़ी ली और रेत पर वृत्त खींचकर समझाने का प्रयास किया कि कैसे सूर्य आसमान में चलता रहता है और पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, पर वह ठीक तरह समझा नहीं पाया और फिर जहाज के चालक की ओर इशारा करते हुए बोला, वह ठीक तरह समझा सकता है। चालक, जो काफी समझदार था, चुपचाप सुनता रहा था। अब सब लोग उसकी ओर मुड़ गए और वह बोला, आप सब लोग एक दूसरे को बहका रहे हैं, आप सब धोखे में हैं। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चलते चलते अपने चारों ओर भी घूमती है और 24 घंटों में सूर्य के आगे से पूरी घूम जाती है। केवल जापान, फिलीपींस, सुमात्रा ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तथा अन्य प्रदेश भी साथ घूमते हैं। सूर्य किसी एक पर्वत के लिए नहीं चमकता, न किसी एक द्वीप या सागर
या केवल हमारी पृथ्वी के लिए ही? यह अन्य ग्रहों के लिए भी चमकता है, आस्था के मामलों में भी। कन्फ्यूशियस के शिष्य चीनी ने कहा, अहंकार ही है जो लोगों के मन में दुराव पैदा करता है। जो बात सूर्य के संबंध में निकलती है वही भगवान के मामले में सही है। हर आदमी अपना खुद का एक विशिष्ट भगवान बनाए रखना चाहता है। यह ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लिए हर राष्ट्र उस शक्ति को उस मंदिर में बंद कर लेना चाहता है। क्या उस मंदिर से किसी भी अन्य मंदिर की तुलना की जा सकती है, जिसकी रचना भगवान ने खुद सभी धर्मों और आस्थाओं के मानने वालों को एक सूत्र में बांधने के लिए की है? सभी मानवीय मंदिरों का निर्माण इसी मंदिर के अनुरूप हुआ है, जो कि भगवान की अपनी दुनिया है। हर मंदिर के सिंहद्वार होते हैं, गुंबज होते हैं, दीप होते हैं, मूर्तियां और चित्र होते हैं, भित्ति लिपियां होती हैं, विधि विधान ग्रंथ होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, वेदियां होती हैं और पुजारी होते हैं। पर कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें समंदर जैसा फव्वारा है, आकाश जैसा गुंबज है, सूर्य चंद्र और तारों जैसे दीप है और जीते जागते प्रेम करते मनुष्यों जैसी मूर्तियां हैं? भगवान द्वारा प्रदत्त खुशियों से बढ़कर उसकी अच्छाइयों के ग्रंथ और कहाँ है, जिन्हें आसानी से पढ़ा और समझा जा सके? मनुष्य के हृदय से बड़ी कौन सी विधान पुस्तक है? आत्म बलिदान से बड़ी बलि क्या है? और अच्छे आदमी के हृदय से बड़ी कौन सी वेदी है जिस पर स्वयं भगवान भेंट स्वीकार करते हैं? जितना ऊंचा आदमी का विचार भगवान के बारे में होगा, उतना ही बेहतर वह उसे समझ सकेगा, और जितनी अच्छी तरह वह उसे समझेगा, उतना ही उसके निकट वह होता जाएगा। इसीलिए जो आदमी सूर्य की रोशनी को पूरे विश्व में फैला देखता है, उसे अंधविश्वासी को दोष नहीं देना चाहिए, न ही उससे घृणा करनी चाहिए कि वह अपनी मूर्ति में उस रोशनी की एक किरण देखता है। उसे नास्तिक से भी नफरत नहीं करनी चाहिए कि वह अंधा है और सूर्य को नहीं देख सकता। ये थे कन्फ्यूशियस के शिष्य चीनी विद्वान के शब्द। कहवा घर में बैठे सभी लोग शांत और खामोश थे। फिर वे धर्म को लेकर नहीं झगड़े, न ही उन्होंने विवाद ही किया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।